हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है वो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले छात्रों का भी पैसा आना शुरू हो गया। यानी जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था उनकी भी स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई है। कैसे पता चला हमको, हम कैसे आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो आपके साथ ही जितने भी हैं जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था उनमें से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है और ऐसे मेरे कुछ कांटेक्ट में है जिनका पैसा आया है। अब अगर नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था तो पैसा कैसे आ गया, यानी आपका पीएफएमएस पे जो है वो अपडेट ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे आ गया, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पीएफएमएस से आपको स्टेटस चेक करने का एक नया तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। बट उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखेंगे एक लड़का है आशुतोष कुमार गिरी। इन्होंने क्या कमेंट किया है कि यहाँ पे लिखे हैं कि सर नो रिकॉर्ड फाउंड बट पेमेंट आया है बीएससी 5th सेमेस्टर 8600 टुडे 5 PM। यानी इन्होंने इनका कल की डेट में इनका कमेंट आया था। तो इन्होंने कमेंट में लिखा था कि जो इनका है वो नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था लेकिन इनका जो पैसा है वो आया है क्योंकि और 8600 आया है। तो आपको पता है जो बीएससी वाले होते हैं उनका 8600 ही स्कॉलरशिप आया था। इसका मतलब ये लड़का करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो पैसा है वो आ गया है नो रिकॉर्ड फाउंड शो होने के बाद भी। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों शो हो रहा है। देखिए उसके बाद उन्होंने पूछा है वैलिडेशन था, अपडेटेड था। यहाँ पे देखेंगे तो एक लड़के ने लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह कुछ और लिख के आ रहा है आज, यानी इसका भी अपडेट हो गया है और अपडेट होकर के वो शो होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस आने के बाद भी पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा जर्नल कैटेगरी। यानी इनका भी जो इन्होंने भी एक दिन कमेंट किया था कि इनका जो पैसा है वो आ गया है लेकिन अभी भी इनका पीएफएमएस पे जब भी चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड ही शो होता है। इसका रीज़न क्या है उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे। सेम इसी तरह इस लड़के ने भी कमेंट किया है और यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड कुछ इस तरह से शो होता है। अब मैं बात करूं तो क्यों इनका पैसा आ गया पीएफएमएस से बिना वेरीफाई हुए। सभी लोग तो कहते हैं कि बिना जब तक पीएफएमएस से अपडेटेड नहीं होता, वेरीफाइड नहीं होता, तब तक पैसे नहीं आते। देखिए डियर स्टूडेंट, पैसा क्यों आया, क्योंकि देखिए पैसे दो तरह से दिए जाते हैं। पहला होता है पीएफएमएस, दूसरा होता है डीबीटी जिसको हम बोलते हैं एबीपीएस यानी एबीपीएस मैंने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। एक पीएफएमएस के माध्यम से होता है, एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं। तो जिनका भी डाटा जो है वो पीएफएमएस के द्वारा अपडेट नहीं हो पाता या मैच नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो उनके के पैसे होते हैं, उनका जो पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से दे दिया जाता है। तो जब आपका पैसा एबीपीएस के माध्यम से आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ से है और एक ऐसे ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपके पास हैं कि पैसे दो जगह से दिए जा सकते हैं। तो जब आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे तो इनके रिकॉर्ड में ही तो आपका डेटा दर्ज होगा कि हाँ इस स्टूडेंट को इतने रुपए दिए गए हैं, ये एबीपीएस वालों के पास ही तो। और अगर आपका पैसा पीएफएमएस के माध्यम से आ गया तो एबीपीएस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस वजह से पीएफएमएस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस या डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है उनका भी पैसा जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पीएफएमएस स्टेटस अब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह से एरर टाइप में शो हो रहा होगा डियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि आप जब चेक करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। यानी आपका जो ये साइट है वो कुछ दिन बाद चल जाएगी, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। और ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का टाइम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ओके डियर स्टूडेंट, वहीं पे मैं बात करूँ नए तरीके से आप कैसे चेक करेंगे। तो जैसे आप पीएफएमएस पे जाते थे सेम उसी तरह आपको पीएफएमएस पे जाना है और यहाँ पे देखना है डीबीटी। आपको नो योर पेमेंट वाले पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नो योर पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट, एक मिनट। आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नो योर पेमेंट। जैसे नो योर पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बैंक का नेम आपका डालना है। बैंक का नेम डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर और उसके बाद में यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भर करके यहाँ पे और
फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, जो बैंक में आपका मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें आपके OTP चली जाएगी, ठीक है। वहाँ से OTP फिल करके और आपको अपना देख लेना है कि अगर नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है, और अगर नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं शो कर रहा है, कोई डेटा शो कर रहा है, तो आपको देख लेना है कि कितने रुपए हैं और कितने आपको कि कौन से बैंक अकाउंट में कब आया है, ठीक है। अगर आपका यहाँ से भी नहीं पता चल पाता है, मान लीजिए किसी भी कारणवश, तो आपको PFMS वाली वेबसाइट पर फिर से वापस जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कि DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स बेटा वर्जन 1.0, तो इस वाले पे क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। नई वाली वेबसाइट से जब आप चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे कैटेगरी में आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी वैलिडेशन यानी अगर आप अपडेटेड, क्रिएटेड, वैलिडेटेड वाला स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि क्या है आपका, जैसे पहले मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट का रिजेक्टेड होता है फिर बाद में अपडेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर पेमेंट चेक करना है तो पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल भी इस वाले में डालना पड़ेगा। आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे, देन आप सर्च करेंगे तो आपके पास जैसे कुछ इस तरह से PFMS की वेबसाइट पे ओपन होता था वैसे आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, लिख के आ जाएगा आपका कि कितना रुपया है, कितने रुपए आपके अकाउंट, जैसे यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है वैलिडेटेड है, इतना अमाउंट इनके बैंक अकाउंट्स में आना था और ये 21 तारीख के डेट में बैंक को फाइल सेंड कर दी गई, यानी 24 मार्च को इनके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। 24 मार्च को इनके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, जैसा कि आपको पता है आज 25 मार्च है। और यहाँ पे ये इस तरह से OTP जाती है और ये वेबसाइट जो है ये आपके लिए वर्किंग है इस टाइम पे। अगर आपने अपना स्टेटस अभी तक नहीं चेक किया है तो इस वाली वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वहीं पे मैं बताऊँ कि अगर आप में अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो बिल्कुल मत परेशान होइए डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए इसका क्या होता है रीजन, जैसे यहाँ पे रिजेक्टेड शो हो रहा था, इससे आपको ये भी चेक कर पाएंगे कि आप लोग का स्टेटस रिजेक्टेड शो कर रहा था, अपडेटेड हुआ कि नहीं, जो मैंने आपको नई वाली वेबसाइट बताई। अगर ये वर्किंग और इसका ओपन कैसे होगी, आपको मिलेगी कहाँ से, तो ज़्यादा कुछ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है केवल PFMS सेलेक्ट करने के सर्च करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते रहना है। यहाँ पे जैसे देखेंगे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बहुत सारा पेज जो है वो ओपन हो गया है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको PFMS के बाद में, पहले जैसे यहाँ से DBT स्टेटस ट्रैकर से चेक करते थे, अब आपको PFMS पे जा करके नो योर पेमेंट पे चेक करना है। अगर नो योर पेमेंट से नहीं ओपन हो पाता तो आपको यहाँ पे इस वाले नीचे जो बीटा वर्जन करके ना, बीटा वर्जन 1.0, इस वाले से क्लिक करके आपको चेक कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ज़्यादा स्टूडेंट को, जिससे सभी को पता चल सके कि कैसे चेक होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।